जुमेरात को बीवी से हमबिस्तरी करना क्यों जरूरी है। तो ये वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए, उन जोड़ों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को शादीशुदा लोग जरूर देखें और बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में हमबिस्तरी करता है उसका बेटा बेंगा पैदा होगा। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। प्यारे दोस्तों, जुमेरात को हमबिस्तरी करने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरूर सुन ले, और जो लोग जुमेरात को हमबिस्तरी नहीं करते उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो भी उनको जरूर सुनना चाहिए। जुमेरात को हमबिस्तरी करने के क्या फायदे हैं, जुमेरात को हमबिस्तरी ना करने के क्या नुकसान है, जुमेरात और जुमा को हमबिस्तरी क्यों जरूरी है और इसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में इसका जवाब क्या है, हमबिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हमबिस्तरी करनी चाहिए। तो ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। शोहर को हमबिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त तय कर लेना चाहिए, इसीलिए कि औरत हसास मिजाज होती है, लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हमबिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो, तो ये औरत के साथ जबरदस्ती होगी जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। माहिरीन का कहना है कि हमबिस्तरी करने में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए कि हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए, और हाँ, खुसूसी हालात या तबई उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान इसमें कुछ कमी या ज्यादती भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादती हरगिज नहीं करनी चाहिए, इसीलिए कि उससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अकल कमजोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर काम काज के काबिल नहीं रहता, और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयद की है उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हमबिस्तरी 12 महीनों के तमाम औकात अय्याम में जायज है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय उसके कि मर्द और औरत रोजेदार हो या औरत पीरियड्स में या निफास की हालत में हो। अबू दाऊद और नसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन बीवी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हमबिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और खुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार ना हो पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लगाव बात ना करे, तो उसके हर कदम उठाने पर 1 साल के रोजे और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वो कौन सा वक्त है जिसमें हमबिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। हालांकि ये हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाजे करना चाहती हूँ कि अजदवाजी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नामा अमाल में 1 नेकी लिख देता है, और अगर प्यार से शोहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है, और अगर शोहर जब अपनी बीवी से मुबाशिरत यानी हमबिस्तरी करता है तो वो दुनिया व माफिया से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है उसके बाल को टच करता है, तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल है उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व ताला उसे नेकी अता फरमाते हैं और उसके नामा आमाल में नेकियां लिखता है और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ फरमा देता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
इरशाद फरमाते हैं कि जो शोहर गुस्ल करता है वो दुनिया व माफिहा से अफजल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उसे वो चीज अता करते हैं जो दुनिया और माफिहा से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फक्र करते हैं कि देखो, ये अपनी बीवी से हम बिस्तरी के बाद रात के इस हिस्से में मेरे खौफ से मेरा डर रखते हुए गुस्ल कर रहा है और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों में फख्र करते हैं। तो ये हम बिस्तरी करने की फजीलत है। शोहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व ताला खुद अपने फरिश्तों के सामने ये बयान करता है, फख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के इस हिस्से में डर और खौफ की वजह से गुस्ल कर रहा है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, मैंने इसे बख्श दिया। जो शोहर हम बिस्तरी के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते हैं तो वो सुन ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारी बीवी हैज से हो या हम बिस्तरी की गर्ज ना भी हो तो अपनी बीवी के साथ सोए और रात गुजारे। इसीलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारेंगे तो उसे हिम्मत मिलेगी और उसे खुशी हासिल होगी। जब आपकी बीवी खुश होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी बीवी के साथ सोए, क्योंकि अपनी बीवी के साथ सोना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से है। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करनी चाहिए और कौन कौन से दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। सुन्नत ये है कि हम बिस्तरी जुमा की शब या जुमा के दिन करनी चाहिए, इसीलिए कि इमाम बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करे और फिर नमाज को जाए तो वो ऐसा है कि गोया उसने ऊंट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में जाए तो उसको गाय के बराबर सदके का सवाब मिलता है, और जो तीसरी घड़ी में जुमा के लिए जाए उसे सिंगदार मेंढे के बराबर सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में जाए उसे मुर्गी के बराबर सवाब मिलता है, जो पांचवी घड़ी में जाए उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता है। यानी इन सारी चीजों का सदका देने पर या इनकी कुर्बानी करने पर जितना सवाब मिलता है उतना सवाब यहाँ पर मिलेगा। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आए तो फरिश्ते खुतबा और जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुमा के दिन जब इंसान अपनी बीवी के साथ मिलता है यानी हम बिस्तरी करता है और मिलने के बाद गुस्ल करता है और जुमा के लिए नमाज पढ़ने जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बेपनाह नेकियां अता फरमाता है। इसीलिए जुमेरात की रात में हम बिस्तरी करने को अफजल कहा गया है, ताकि वो कल गुस्ल करके जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो वो तमाम सवाब हासिल कर पाएगा। इसीलिए जुमेरात की रात को ही हम बिस्तरी करना अफजल है। तो अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी रात के किस हिस्से में की जाए। उलमाए किराम ने तहरीर फरमाया है कि हम बिस्तरी रात के तीसरे हिस्से में की जाए। जब आप तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी कर लें तो इतना वक्त आपके पास हो कि आपको आराम का वक्त मिल जाए, क्योंकि दिन में आप काम मेहनत मशक्क़त करके आते हो, तो आप रात के 2 हिस्से आराम कर लें और रात के तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी करें और कुछ देर आराम करें ताकि आपको कमज़ोरी महसूस ना हो। महीने की किन किन तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो इसका जवाब है आप किसी भी दिन किसी भी वक्त में हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं कि हम बिस्तरी दिन में ना करें, रात में करें, क्योंकि रात का वक्त हम बिस्तरी के लिए अफजल है। दिन में हम बिस्तरी करना कोई मना नहीं है, मगर रात में करना ज़्यादा बेहतर है। उलमाए किराम फरमाते हैं
کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اسی لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے۔ لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جمعرات کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب پورا ہو گیا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اس کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف، یہ شک پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائے تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہے، آپ اسے گلے لگائے رکھیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے۔